कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। कहां अरेंज करना है? सब शेल में अरेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं बेटा, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मीन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपने अरेंज करना है। कहां अरेंज करना है? सब शेल में। इज इट क्लियर? अब बेटा यहां पे लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये पढ़ेंगे कि जो आपके पास 4 जो मेन शेल है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाते हैं, तो बेटा अब ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल। अब इस फर्स्ट शेल का नाम है के, सेकंड शेल का नाम है एल, थर्ड का नाम है एम और फोर्थ का नाम है एन। अब के बेटा फर्स्ट शेल है, एल सेकंड है, एम थर्ड है और एन 4 है। अब बेटा के में देखें हमने इलेक्ट्रॉन शेल में या सब शेल में ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन शेल या सब शेल में ऐड करने हैं। अब यहां पे देखें कि बेटा के में मैक्सिमम मैंने लिखा के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं बनाने। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 18। एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 32। और याद रखिएगा अब ये जो के, एल और एम, एन में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। आपके बोर्ड क्वेश्चंस में एमसीक्यूज आ सकते हैं कि के कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। इज इट क्लियर? अब बेटा इसी तरह अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपको भूल जाता है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने आते हैं, तो बेटा एक फार्मूला याद रख लीजिएगा 2n²। बेटा n क्या है? n बेटा है नंबर ऑफ शेल, कि आप फर्स्ट शेल की फाइंड आउट कर रहे हैं कि सेकंड की कर रहे हैं कि थर्ड की कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल n देखें n नंबर ऑफ शेल है तो k 1 शेल है, l सेकंड पे है, m थर्ड पे है, n फोर्थ पे है। फॉर एग्जांपल में n की में एमसीक्यूज आया, आप भूल गए कि n में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो 2n² तो आप n के इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आते हैं शेल में, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे? अब बेटा देखिए n कौन सा बेटा नंबर ऑफ शेल है? 4। 1 2 3 4। फार्मूला आपको याद है 2n², इसको n स्मॉल लिख लें, 2n²। ऐसा ही है। अब n इज इक्वल टू 4 यहां पुट कर दें, 2n क्या है आपके पास? 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 32। तो n में एकोमोडेट कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम 32, याद रखिएगा। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां फिलअप करने हैं बेटा? याद रखिएगा सब शेल में फिलअप करने हैं। किसमें करने हैं? ये तो आपके पास शेल है, क्या है? अब बेटा एक्चुअली सब शेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो शेल बनता है। ठीक है, जब सब शेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? शेल बनते हैं। अब यहां पे देखें, अब बेटा 4 सब शेल होते हैं, कितने जो आप पढ़ते हैं, कितने? 4। कौन कौन से बेटा? S, P, D एंड F। फर्स्ट सब शेल का नेम है S, सेकंड सब शेल का नेम है P, इसी तरह D, इसी तरह F। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूं S, इसको क्या लिख देता हूं? P, इसको क्या लिख देता हूं? D, इसको क्या लिख देता हूं? F। आपके पास फर्स्ट सब शेल S, सेकंड P, थर्ड D और फोर्थ F। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स आपने सब शेल पे फिलअप करने हैं। किस में फिलअप करने हैं? अब याद रखिएगा S में मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं? P में बेटा मैक्सिमम कितने आते हैं? 6, याद रखिएगा। D में आते हैं 10, F में आते हैं 14। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा अब एक्चुअली मैंने क्या कहा था, जो शेल है वो किससे मिलके बनते हैं? सब शेल से। याद रहेगा के जो है उसमें देखें, अब के जो है ना एक सब शेल से मिल रहा है, एस से लिखा हुआ। एल में कितने सब शेल आते हैं? 2। एम में कितने आते हैं? 3, SPG। एन में कितने आते हैं? 4, SPGF। अब देखिए मैंने कहा था के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बेटा देखिए एस में भी कितने आते हैं? 2, तो कितने हो गए टोटल? 2 हो गए। एल में मैंने कहा था मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
एस में मैक्सिमम 2 आते हैं और पी में कितने आते हैं 6, तो कितने हो गए 6 + 2 टोटल कितने हो गए 8। तो बेटा देखिए 8, तो मैंने कहा था कि एल में कितने आते हैं 8। इसी तरह एम जो है, एम में 3 सब शेल आते हैं, एस पी डी 3 आगे। एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं। तो काउंट करें 10 और 6 16 + 2 18। तो बेटा देखिए मैंने क्या लिखा, 18 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एम में कितने आते हैं 18। तो इट्स मीन कि एक्चुअली अगर मैं इलेक्ट्रॉन कहूं कि सब शेल में है तो इसका मतलब वो शेल में भी होगा, ऐसा ही है। इसी तरह मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस और पी में है तो इट्स मीन कि वो एल शेल में होंगे, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन शेल में हो या सब शेल में हो, बात एक ही है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब एन में बेटा 4 सब शेल है, एस पी डी और एफ। एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एस में 2, P6, D10 और F14। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि बेटा S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। इज इट क्लियर? अब हमने इन्हीं देखे, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आपने इस सब शेल में फिलअप करने हैं। किसमें? सब शेल में। इज इट क्लियर? हमने जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के पास, हमने वो कहां पे फिलअप करने हैं? सब शेल में फिलअप करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक फार्मूला जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इनकी ये एनर्जी लेवल होते हैं कि S अगर ये है तो इसकी एनर्जी P से कम है, इस तरह D की एनर्जी P से ज्यादा है, मतलब S की कम है, P की उससे ज्यादा है, फिर D की और फिर F की। तो बेटा इस एनर्जी लेवल पे आप एक फार्मूला जनरेट करेंगे, बड़ा आसान सा फार्मूला है। तो उस सब शेल में आपने सिंपली इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। फार्मूला बेटा क्या है? फार्मूला बेटा याद रखिएगा, आप ये याद रख लें। S मैंने बताया था बेटा, S फॉर आपने याद रखना है स्कूल, क्या याद रखना है? P फॉर आपने याद रखना है पब्लिक, क्या याद रखना है? पब्लिक। D पर बेटा आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट, रख सकते हैं या डिवीजन रख लें, आपकी मर्जी। F बेटा होता है आपके पास फेडरल, क्या होता है बेटा? फेडरल होता है, याद रखिएगा। अब मैंने बताया S जो है ना वो फर्स्ट सब शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। P में बेटा आपके पास P आपके पास सेकंड है, D आपके पास थर्ड है, F आपके पास फोर्थ सब शेल है, S आपके पास 1, P आपके पास 2, D आपके पास 3 और F आपके पास 4, याद रखिएगा। अब फार्मूला आपने इससे जनरेट करना है। आप S फॉर स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, F फॉर फेडरल आप याद रखिएगा। अब आपने एनर्जी लेवल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल, क्लियर? आपने वो एनर्जी लेवल अभी बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिएगा बेटा, आप 2 बार लिखेंगे स्कूल स्कूल, क्या लिखेंगे? स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार, मतलब स्कूल स्कूल 2 बार हो गया, पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार लिखना पब्लिक स्कूल, 2 बार हो गया, पब्लिक स्कूल, फिर डी भी मिला देना साथ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल 2 बार हो गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ये बेटा एक एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल बन गया। एक बार मतलब आपने एस फॉर स्कूल है ना, आपने 2 बार लिखना है स्कूल स्कूल, फिर आपने P साथ मिला देना है, PS पब्लिक स्कूल, मैंने कहा था 2 बार पब्लिक स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल 1 बार हो गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अब F भी मिला देंगे साथ, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल 2 बार लेना, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अब असल में प्रॉब्लम होती है बच्चों का नंबरिंग में, ये तो इजी है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 2 बार हो गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल 2 बार हो गया, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल 2 बार हो गया। मसला कहां पे आता है कि नंबरिंग में। मैंने कहा S का कौन सा है 1, तो आपने क्या करना है, आप यहां पे नंबरिंग लिखेंगे S के साथ, X 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां से? सिर्फ नंबरिंग आपने S के साथ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 1 से स्टार्ट किया मैंने क्योंकि S फर्स्ट सब शेल है तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। P आपके पास है 2, तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? P की 2 से, क्योंकि वो सेकंड सब शेल है। 2 3 4 5 6 7। अब
पी हो गया, डी, डी का नंबर ऑफ शेल कौन सा है? थर्ड, तीसरा। तो मैं थर्ड से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा डी की। डी का है ये 3 4 5 6। एफ कहां से शुरू हो रहा है? 4 से, तो एफ की नंबरिंग में 4 से स्टार्ट करूंगा। 4 और मेरा बेटा 4 हो गया और यहां पे आ गया 5। ये फार्मूला जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? अब बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं सब शेल में। सब शेल 4 है, एस पी डी एफ, एस पी डी। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी में 6, 10 में, पी डी में 10 और एफ में 14। अच्छा, अब एस फॉर स्कूल, पी फॉर पब्लिक, फार्मूला कैसे जनरेट करना है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। एस की नंबरिंग 1 से है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, एस के साथ साथ लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 जितने एस है। पी सेकंड से है तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6। इसी तरह डी 3 से शुरू होता है 3 4, सिर्फ डी के साथ आपके एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब आपको ये याद होना चाहिए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में मैक्सिमम 6 है, डी में मैक्सिमम 10 है, एफ में मैक्सिमम 14 है। अब आपने ये करना है कि बेटा देखें, मैं फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर है, तो बेटा अगर हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 20 होंगे। अब इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आपने फिलअप करने, आपने डिस्ट्रीब्यूट करने किसमें? शेल में, सब शेल में। तो सब शेल में आपने पहले ये फार्मूला जनरेट करना है। जनरेट हो गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल। 1s की एनर्जी 2s से कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? s में, 1s में। फिर इसमें अब p 3s और 2p की बात करें तो 2p की एनर्जी कम है 3s से, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? 2p में। ठीक हो गया। अब इसी तरह 3p और 3s, अब 3s की एनर्जी कम है किससे? 3। इसी तरह 4s की एनर्जी ज्यादा है 3p से, तो 3p में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल कैल्शियम के पास है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 20। कितने होंगे? अब इलेक्ट्रॉन्स आपने फिलअप करने हैं। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो यहां क्या लिख दिया? 2। p में मैक्सिमम कितने आते हैं? सॉरी, नेक्स्ट s में भी कितने आएंगे? 2 2 2 कितने हो गए? 4। p में मैक्सिमम कितने आते हैं? 6। s में कितने आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 8 18। नेक्स्ट कितने आ जाएंगे? 20। 2 4 10 12 18 एंड 20। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो आप क्या लिखेंगे कि कैल्शियम की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है वो आपके पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2। हर एटम की, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी फार्मूला में हमने पुट करनी है। एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आ जाता है जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं इसी फार्मूला में। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। मैक्सिमम s में 2 आएंगे। उसके बाद देखें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, s में मैक्सिमम 2 आते हैं लेकिन अब बचे कितने हैं? 1। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? लिथियम की। तो आप लिखेंगे लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s1। इसी तरह अगर हम एक और करें एल्यूमिनियम 13, एटॉमिक नंबर है 13, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 13। पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 s में। इसमें भी कितने आते हैं? s में 2 2 2 4। आप 2 से ज्यादा फिलअप नहीं कर सकते। p में मैक्सिमम कितने आते हैं? 6। 13 मैंने कर रहे थे 2 4 और 6 10 हो गए। s में कितने आते हैं? 2। p में मैक्सिमम 6 आते हैं लेकिन अभी हमारे पास कितने पेंडिंग है? 1 2 4 6 10 10 2 12 और 1 13। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। बेटा एल्यूमिनियम की होगी 13। ओके।